नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्ति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 16 और श्लोक संख्या है 3-4 नहीं अभी कहाँ हुए 3-4 26, 27, 28, 29, 30 ठीक है। 31 नहीं अभी ये श्लोक रहते हैं। मैंने श्लोक पर नहीं आ रही सत्यं शौचं दया शांति त्याग संतोष आर्जवम् शमोदमस्तपसाम्यं दिदिक्षु प्रतिश्रुतम् ज्ञानं वृत्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृति स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्ति धैर्यं माधवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयशीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानो अनं कृति एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणा प्राप्त्या महत्त्वमिच्छद्भि न व्यन्ति संकर्हिचे तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं वाप्मना कलिनेक्षितम्। बोलिए एक श्लोक बोलिए। सत्यं शौचं समोदमस्तपासाम्यं क्षति प्रतीक्षोपति सुतम्
शक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजोबलं स्मृति स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं नार्दमग्निर् च स्वातन्त्र्यं यक्षयशीलं दयभोजोबलं स्वावीर्यं मासिक्यं कीर्तिमानोहति ये जाने क्या भवतु मनुष्य यत्र महागुणा प्राज्ञामतु विच्छादेन वियन्ति संश्रीयते तेनानुगुणपात्रेण श्रीनिवासेन सम्प्रदत्तं शोचं रहितं लोकं अपनः सत्यं शौचं दयाचन्ति त्यागं आर्जवं समोदमस्तवसाम्यं ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजोबलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च साधुलभ्यप्रणश्येन शिवसाधुबलं वदा गाम्भीर्यसारमास्तिक्त्या कीर्तिमानो नन्ति सत्यं एक पहला श्लोक पढ़ा तीसरी बार बाकी का सारा पढ़े कोई करो खत्म करोगे कल पहला श्लोक हुआ था अरे श्लोक पूरा करो पहले ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजोबलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मातृभूमेव च प्राबल्यं प्रश्रयशीलं सरोजोबलं गाम्भीर्यस्थैर्यमासक्तं कीर्तिर्मानो अनन्तति एते चान्यज भगवन्नित्या यत्र महागुणां प्राप्यामहतुमिच्छति निर्णयन्ति स्म कर्वचित् तेनाहं गुणपात्रेण साम्प्रतौचारीरहितं लोकं भावना परिवेशितम्। तो इसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो सदैव विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। ये हैं सच्चाई, स्वच्छता, दूसरों के दुखों को न सह पाना, क्रोध को रोकने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्यकुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, स्वामी भक्ति, यश, पूजा, निर्मानिता, अस्तित्व, भगवान के रूप में शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आधार भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। अतः मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। पीछे पहुंचेगी बात आती है नहीं आ रही
आपको नहीं आ रही तो पीछे पीछे लोगों को कैसे आएगा? इसको भी थोड़ा पीछे ही कर दो, पीछे इसको भी पीछे कर दो थोड़ा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे पृथ्वी देवी भगवान के गुणों का वर्णन करें, और ये गुण भगवान में क्या रहते हैं? नित्य है, और भगवान के स्वरूप भूत है, भगवान को कभी भी त्यागते नहीं हैं, क्योंकि ये गुण बाहर से नहीं आए, भगवान के स्वरूप में ही है। तो कल कितने गुणों की चर्चा की थी? कई लोग कह रहे हैं पूरा चर्चा हो गई है, तात्पर्य सत्यम, शौचम, दया, शांति। अब आज पांचवा गुण है त्याग। तो त्याग कहते हैं, प्रभुपाद ने क्या लिखा है त्याग का? आत्मतुष्टि। प्रभुपाद ने यह अर्थ किया। तो श्रीधर स्वामी त्याग की व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं त्यागो अर्थीषु मुक्त हस्तता। अर्थी, अर्थी मतलब समझते हैं? नहीं, अर्थार्थी मतलब जो कुछ मांगने वाला होता है उसको अर्थी कहते हैं, है ना। मतलब अगर अर्थ का धन की इच्छा है तो अर्थार्थी हैं, अगर मोक्ष की इच्छा है तो मोक्षार्थी, भोग की इच्छा है तो भोगार्थी। अर्थी का मतलब क्या है? मांगने वाला। तो अर्थीषु मुक्त हस्तता, कि जो मांगने वाला है उनको मुक्त हाथों से देने वाले, मतलब कंजूसी नहीं करने वाले कि नहीं नहीं भाई इतना ही दूंगा, मुक्त हाथों से क्या है उन सबको देने वाले हैं। इसको कहते हैं त्याग। मतलब जो कोई भी शरण में आ गया, इसका एक दूसरा अर्थ भी है शरणागत पालक। अगर इस गुण को और डेफिनेशन करें तो क्या हुआ? जो शरण में आएगा उसका पालन करेंगे। हाँ, कर्ण का एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, यहाँ पे मतलब भगवान जो है, जो कोई भी भगवान की शरण में आ गया उसकी रक्षा करेंगे, उसका पालन करेंगे, जो मांगेगा उसको दे देंगे। इसलिए कहते हैं इसको त्याग कहा गया। ये त्याग भगवान के पक्ष में है, और भगवान अपने भक्तों के लिए किसी भी वस्तु का क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं। जैसे अर्जुन के भगवान क्या बन गए? सारथी बन गए। तो ये भगवान का त्याग ही है, क्योंकि अर्जुन मांगने आया तो भगवान ने दिया कि नहीं दिया, है ना। और दुर्योधन ही मांगने आया था, दुर्योधन को भी दिया कि नहीं दिया, है ना। जो भी शरण में आया उसको दिया। इसको कहते हैं अर्थीषु मुक्त हस्तता, कि जो भी आएगा शरण में उसको क्या करेंगे? मुक्त हाथों से उसको दे देंगे। इस प्रकार से तो भगवान जो है, ऐसा कई जगह भगवान ने किया कि जैसे ध्रुव महाराज थे। अब ध्रुव महाराज भगवान के पास क्या मांगने गए थे? मतलब सबसे ऊंचा पद मांगने गए थे, कि जो हमारे पिता को भी नहीं प्राप्त हुआ, किसी को भी नहीं प्राप्त हुआ, वो पद चाहिए। और भगवान ने दिया कि नहीं दिया? तो उसको कहते हैं त्यागीषु मुक्त हस्त। हालांकि भगवान ने पवित्र भी कर दिया, शुद्ध भी कर दिया, पर भगवान ने वो कामना भी क्या की? पूरी की, इच्छा भी पूरी की। तो उसको कहते हैं त्याग। ठीक है, आगे चलते हैं। त्याग वैसे नॉर्मल सेंस में कहते हैं तो विरक्ति, वो आगे विरक्ति आएगी ना, क्योंकि श्लोक की जो डेफिनेशन करनी है आगे और पीछे के अर्थ को बिठा के करनी है। अब हम लोगों ने त्याग देख लिया तो हम यहाँ पे त्याग का अर्थ वो करेंगे, फिर आगे विरक्ति का क्या अर्थ करेंगे?
ठीक है। मैनेज करके जाना। हाँ, तो मैनेज करके चलना पड़ता है, ठीक है, कि क्योंकि आगे विरक्ति है कि नहीं है। ऐसे है। तो त्याग का मतलब यहाँ पे कुछ विरक्ति जैसा नहीं होगा, क्योंकि विरक्ति अगला शब्द श्लोक में आ रहा है, ज्ञानम विरक्ति ऐश्वर्य, ठीक है। तो यहाँ त्याग का मतलब है भक्त के पक्ष में जो कोई भी मांगने आएगा उसको क्या दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। इसलिए भगवान ने जब आया, जो विभीषण शरण में आया, तो भगवान ने शरण दी कि नहीं दी? हालांकि सब मना कर रहे हैं, है ना, इवन जो उनके मंत्री थे सुग्रीव आदि, मना किया सबने, और पर भगवान राम ने फिर भी क्या दी, विभीषण को शरण दी। सबने क्या कहा कि भाई जो अपने भाई का नहीं हुआ हमारा क्या होगा, और हो सकता है ये कोई गुप्तचर हो, हमारा भेद लेने आया हो, और राक्षसों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो भगवान ने किसी की बात मानी क्या? भगवान ने न मान के सबको क्या कहा, भगवान ने सकृत एव प्रपन्नाय तव अस्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् वृतं मम। कि सकृत, अगर कोई एक बार आके कह देता है मेरे पास, प्रपन्नाय तव अस्मीति याचते, हे प्रभु मैं आपका हूँ, एक बार शरण में आकर बोलकर ये क्या कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, तव अस्मि इति याचते, तो उसे सारे जीवों से मैं क्या कर दूंगा, अभय कर दूंगा। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। भगवान ने कभी भी शरणागत को ठुकराया नहीं, ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता, एक प्रसंग को छोड़ के बाकी सब कुछ स्वीकार किया भगवान ने। शरण में आने वाले को एक बार नहीं स्वीकार किया था, दुर्वासा मुनि को। दुर्वासा मुनि शरण में गए थे, भगवान ने स्वीकार नहीं किया था, जब उनके पीछे क्या पड़ा हुआ था, सुदर्शन चक्र। पर भगवान ने मार्ग बता दिया कि तुम उन्हीं की शरण में जाओ जिनका तुमने क्या किया है, अपराध किया है। तो वो वापस आए और अम्बरीश महाराज के पास, तब अम्बरीश महाराज की शरण ग्रहण की, तो सुदर्शन चक्र से उन्होंने प्रार्थना की अम्बरीश महाराज ने, तब सुदर्शन चक्र ने उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो एक बार हुआ ऐसा इतिहास में कि कोई शरण में आया हो और भगवान ने न स्वीकार किया, बाकी हमेशा भगवान कृपा करते हैं इस प्रकार से। तो इसको कहते हैं त्याग। आगे है संतोष। संतोष का क्या अर्थ किया प्रभुपाद जी ने? निष्कपटता। और संतोष का वैसे अर्थ क्या समझ में आ रहा है? जो है जैसी स्थिति है उसी में सब। हाँ, उसी में संतुष्ट हूँ, ठीक है। तो इस पे श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं, क्योंकि हम आचार्यों के हिसाब से भी अर्थ समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा और ये होता है क्लियर होता है सब। तो संतोष का अर्थ होता है कि जो जिस अवस्था में है उसमें वो संतुष्ट रहे, प्रारब्ध से भाग्य से जो कुछ मिलता रहे तो वो संतुष्ट रहे। भक्तों के पक्ष में ये अर्थ होता है, और ये भी भगवान का एक गुण बताया गया है। तो इसको कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ, कि हाँ, तो संतोष का मतलब है अलम बुद्धि। अलम बुद्धि का मतलब है जैसे किसी को, मतलब किसी चीज़ में वो हो जाए कि हाँ बहुत है, अलम बुद्धि, अलम यानी बहुत है, तो उसका मतलब इसको क्या कहते हैं, संतोष कहते हैं।
मतलब जो है उसी में क्या रहे, संतुष्ट रहे, और ये बहुत है, ये एक अच्छा गुण बताया गया है भागवत में, इसकी प्रशंसा की गई है। जैसे भगवान वामन कहते हैं कि बलि महाराज ने कहा कि भाई अरे 3 पग भूमि में क्या आएगा, है ना, बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी, मेरे पास आए हो तो इतना मांग लो कि आज के बाद किसी से कुछ मांगना न पड़े। तो भगवान वामन ने क्या कहा कि भाई हम संतोषी ब्राह्मण हैं, है ना, हमारे लिए इतना ही बहुत है। वो मन में चाहते थे कि भाई तू 3 पग भी दे नहीं पाएगा, है ना। भगवान ने मतलब कहा कि हम संतोषी ब्राह्मण, त्रिभीर क्रमेर संतुष्टो द्वीपे नापि पूर्यते 9 वर्ष समेते न सप्त दीप वरिक्षया। भगवान वामन ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, है ना, क्या कि जो 3 पगों से संतुष्ट नहीं होगा ना, तो 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप से भी संतुष्ट नहीं होगा। अगर एक द्वीप भी मिल जाए तो उससे संतुष्ट नहीं होगा, और एक द्वीप में कितने वर्ष हैं, 9 वर्ष। और जब एक द्वीप पे भी किसी का अधिकार हो जाएगा तो वो 7 द्वीपों पे अधिकार करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। और जिसका 7 द्वीपों पे अधिकार था, कई राजा ऐसे हुए जिनका सप्त द्वीपवती 7 द्वीपों वाली पृथ्वी पे अधिकार था, फिर वो स्वर्ग पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे। बलि आदि ऐसे राजा थे जिनका पूरे 3 लोकों पे राज था, या हिरण्यकशिपु आदि ऐसे राजा थे जो 3 लोकों पे क्या करते थे, शासन करते थे। पर क्या हिरण्यकशिपु संतुष्ट हो गया था, है ना, नहीं होता कोई संतुष्ट। जिसको जो मर्जी दे दो उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होगा। ये संसार का नियम है कि इस संसार में अगर सारा धन एक व्यक्ति को दे दो ना, तब भी वो संतुष्ट नहीं हो, कि बहुत है जी, अब देखो और नहीं चाहिए। तो ये चीज है नहीं किसी के अंदर, इसलिए संतोष एक बड़ा गुण है। भगवान वामन ने कहा भाई हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमारे 3 पग में बहुत हैं, और यदृशा लाभ संतुष्टो तेजो विप्रस्य वर्धति, कि जो ब्राह्मण स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है उसका तेज बढ़ता है, और जो मांगता रहता है उसका तेज क्या होता है, घटता जाता है। इसलिए यदृशा लाभ संतुष्टो, और ये बात भगवान ने गीता में भी कही 4थे अध्याय के अंदर, यदृशा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, कि द्वंद्व से अतीत हो और जो अपने स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट है वो इन दुखों से ऊपर उठ जाता है। मतलब इस संसार में संतोष एक ऐसे चप्पलों के समान है या जूते के समान है, जिसको आप पहन लोगे तो आपको कोई राग द्वेष आदि रूपी कांटे नहीं लगेंगे, और सारी दिशाएं आपके लिए क्या हो जाएंगी, सुखमय हो जाएंगी। अगर आपने संतोष को धारण कर लिया तो सर्व सुखामया दिशा, सारी दिशाएं क्या हो जाएंगी, सुखमय हो जाएंगी, क्योंकि कोई कांटा लगेगा ही नहीं। आपने ऐसे जो है जूते पहन लिए, और कांटे क्या होते हैं, ये चाहिए, ये प्राप्त हो जाए, ये राग, ये द्वेष, ये सभी कांटे हैं। इसलिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, जो है जितना है उस संतोष करना चाहिए। ये बात नारद जी ने सिखाई ध्रुव महाराज को सबसे पहले। हालांकि ध्रुव महाराज ने इस बात को माना नहीं, पर सबसे पहले नारद जी ने ये बात ही सिखाई थी। जब नारद जी आए थे, ध्रुव महाराज जी को जब वो बोल रहे थे कि अभी तो तुम बच्चे हो, हाँ, अभी तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, जो है उसमें संतोष करो। हाँ, उसमें संतोष करो। और पर एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने उपदेश में कही, ये 4थे स्कंद के 8वें अध्याय के अंदर ही है। कुछ लोग जब नारद जी आ रहे हैं तो उन्होंने यही बात कही, हाँ, पहले ये बात कही 28वें श्लोक में, 4, 8, 28, फिर 29 में भी यही बात कही, और हाँ 28वें में क्या कह रहे हैं नारद जी, सबसे पहले विकल्पे विद्यमाने भी नहीं असंतोष हेतवे
हेतव पुंसा मोहमृते भिन्ना यल्लोके निज कर्म भी। कि मान लो विकल्प विद्यमान भी हो, विकल्प का मतलब अल्टरनेट, पर यहाँ पे अल्टरनेट का मतलब है कि आपके पास दुखी होने का विकल्प हो, असंतुष्ट होने का विकल्प हो कि भाई मैं असंतुष्ट हूँ क्योंकि भगवान ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मुझे धन नहीं दिया, या मुझे सुंदरता नहीं दी, या मुझे ऊंचा कुल नहीं दिया, या मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं दी, अच्छा पति नहीं दिया, अच्छी पत्नी नहीं दी, कोई भी विकल्प आपके पास हो, इसलिए मैं असंतुष्ट हूँ, दुखी हूँ। तो कह रहे हैं अगर ऐसा विकल्प ऑप्शन विद्यमान भी है तो भी नहीं असंतोष हेतव, आपके असंतोष का हेतु वो नहीं है, आप जो असंतुष्ट हो उसका एक ही कारण है। क्या कारण है? पुंसो मोहमृते भिन्ना, व्यक्ति मनुष्यों के अज्ञान के अलावा उसके असंतोष का और कोई कारण नहीं, क्योंकि व्यक्ति सभी लोग क्या हैं? अज्ञानी हैं। क्यों असंतुष्ट नहीं होना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं यल लोके निज कर्म भी, क्योंकि जिसको जो प्राप्त हो रहा है वो उसके कर्मों के हिसाब से प्राप्त हो रहा है, तो उसका किया हुआ उसके सामने आया, फिर क्यों वो दुखी हो रहा है? यानी अज्ञान ही है जिसके कारण व्यक्ति क्या हो रहा है? असंतुष्ट हो रहा है। आगे कहा 29 में परि, अज्ञान जो है अविद्या ही उसी कैटेगरी में। हाँ मतलब ये मोह है आपका, ये ज्ञान है जो आप असंतुष्ट हो। वास्तव में आपको असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके ही कर्मों का क्या है? फल है। और अगर मान लो हम संतुष्ट हो जाएं तो क्या होगा? तो हम भक्ति नहीं करेंगे, जैसे आपने कल बताया था, मुझे अगर भौतिक सुविधा नहीं, वहाँ भक्ति की बात नहीं। अगर आप मान लो संतुष्ट हो जाओ तो कह रहे हैं परितुष्येस्ततः तात तावन् मात्रेण पुरुष देवोपसादितम यावद वीक्ष ईश्वर गतिम बुधा, उतने से ही संतुष्ट हो जो भगवान ने आपके लिए तय कर रखा है। परितुष्ये ततस्तात तावान मात्रेण पुरुष, उतने से ही संतुष्ट होना चाहिए यावद जो भगवान ने तय कर लिया है। और भगवान ने कैसे तय किया? कर्मों के हिसाब से। देव उपसादिता यावत, देव के द्वारा जो उपसादित हुआ है, और वीक्ष ईश्वर गतिम, और ईश्वर की गति पे विचार करता हुआ इस संसार में विचरण करे, बुद्ध वही बुद्धिमान व्यक्ति है। ये प्रैक्टिकल जैसे हमारे जैसे लोग ये संतुष्ट तो ही नहीं, इसलिए तो हम लोग दुखी हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं। इसका उत्तर दे रहे हैं 4:8-33 में, ये वाला श्लोक पढ़ो। यस्य देवविहितं स तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमस पारं ऋच्छति। यस्य देवविहितं, जो भगवान के द्वारा नियत है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो कुछ भी हो, वो अपने आप को जब उसमें संतुष्ट कर लेगा तो वो अज्ञान से, अंधकार से क्या हो जाएगा? पार चला जाएगा। आत्मानं तोषयन्, अपने आप को उसी में क्या करे? संतुष्ट करे। कौन संतुष्ट करे? देही, देह वाला आत्मा। तमसा पारम ऋच्छति, वो फिर तमोगुण को पार चला जाएगा, अज्ञान को पार चला जाएगा। और आगे कह रहे हैं वर्तमान काल में भी मंत्र बता रहे हैं। ये श्लोक नहीं है, मंत्र है। अगर इस पे कोई चलेगा ना तो उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। गुणा अधिकान मुदम लिप्से अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रिम समानादन विच्छेद न तापेरभिभूयते। अपने से अधिक गुणों वालों पे क्या हो जाओ? प्रसन्न हो जाओ। और अगर अपने से कोई नीचे दिखाई दे तो उसके ऊपर क्या करो? कृपा करो। और अपने समान वालों से क्या करो? मैत्री करो। तो इस प्रकार करने से ना तापे रवि भूयते, वो कोई दुख नहीं होगा। अब हम उल्टा करते हैं, अपने से ऊपर देखते हैं तो उनसे ईर्ष्या करते हैं। व्यक्ति को अपना कष्ट ज्यादा दुखी नहीं दे रहा, दूसरे का सुख ज्यादा दुखी दे रहा है ना। और जो नीचे देखते हैं तो उसके ऊपर कृपा करने का तो भाव होता ही नहीं है। उसको तो कहते हैं अरे ये तो अधम कीड़े मकोड़े हमारे कर्मी लोग हैं, ये
कई बार भक्ति लोग तो सबको क्या समझते हैं, कर्मी समझते हैं ना, ये कर्मी है, हम ही एक महाभागवत है, बाकी ये सब कर्मी है ना। कर्मी है या कृमि है? नहीं, कर्मी, संसारी लोगों को कहते हैं कर्मी है ना। और मैत्रीम समानाद अनिविच्य, और जो समान होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो इसलिए हमें कि क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो कहने का भाव है कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, और संतोष भी एक अच्छा गुण है, और ये भगवान के अंदर सदैव रहता है। भगवान हमेशा संतुष्ट रहते हैं, है ना। भगवान को किसी से कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब भगवान जब आए, जन्म लिया तो कहाँ जन्म लिया, कोई स्वागत वगैरह हुआ, है ना। जेल में भगवान, पर वैसे वो तो अप्रगट रूप में थे ना, वैसे प्रगट तो कोई स्वागत वगैरह नहीं हुआ ना, कोई मालाएं तो नहीं पहनाई गई, है ना, कोई कीर्तन वीर्तन तो नहीं हुआ उनके लिए, है ना। इस प्रकार से भगवान फिर भी क्या है, संतोष है। जेल में भी क्या हो गए, प्रकट हो गए। आगे जी, अब है अगला गुण क्या है, आर्जवम। आर्जवम का मतलब, इसका क्या अर्थ दिया प्रभुपाद ने, निष्कपट, निष्कपटता। नहीं, निष्कपटता कैसे हुआ, हाँ, मन की स्थिरता, ठीक है। अनुवाद में मन की स्थिरता है, और वैसे दिया हुआ है आर्जुन का मतलब होता है अवक्रता, सरलता, है ना। सरलता या अवक्रता, जो टेढ़ापन न हो किसी में, इसी को क्या कहते हैं, आर्जव। तो श्रीधर स्वामी लिखते हैं अवक्रता, सरलता। व्यक्ति जैसा है वैसे ही अपने आप को प्रस्तुत करे, उसको क्या कहते हैं, सरलता को। हाँ, दंभ नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, है ना, इसको कहते हैं आर्जव। अवक्रता यानी टेढ़ापन नहीं। और संसार में कलयुग में जो है बहुत ज्यादा दंभ चलता है। दंभ मतलब हाँ, दिखावा। धर्मम वक्ष्यन्ति अधर्मज्ञा, भागवत में कहा गया है कि अधर्मज्ञ लोग धर्म का प्रवचन करेंगे, है ना। अधीरूह्य आसनोत्तम, बड़े बड़े ऊंचे आसनों पर बैठकर अधार्मिक लोग किसका प्रवचन करेंगे, धर्म का। धर्मम वक्ष्यन्ति, है ना, धर्मम वक्ष्यन्ति अधर्मज्ञा अधीरूह्य आसनोत्तमम। कलयुग में बहुत दंभ है ना। जैसे कि कहा गया है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु के पिताजी कहते थे, वो कई बार बड़े दुखी होकर कहते थे कि जिनको संस्कृत व्याकरण का बेसिक भी नहीं आता, जिनको वर्णमाला या शब्दों का सही उच्चारण भी नहीं आता, वो उनको बड़े बड़े लोग उठा के चल रहे हैं, है ना। और कई बार जो विद्वान लोग हैं उनको कोई पूछ भी नहीं रहा, और जिनको कुछ आता नहीं है उनको पीछे लोग क्या हो रही है, दुनिया पागल हो रही है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जो हैं वो कहते थे इस प्रकार का। तो कहने का भाव है कलयुग में जो है सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं, और जो है सरलता नहीं रहती कलयुग में, अवक्रता जो है नहीं रहती, सब वक्र हो गए हैं, टेढ़े हो गए हैं। और सरलता एक बहुत बड़ा गुण है। भगवान ने कहा कि मुझे कपटी व्यक्ति पसंद नहीं है, मुझे कौन से व्यक्ति पसंद है, जो सरल, सरल हृदय है। बस आप सरल हृदय बन जाओ, भगवान आपको पसंद कर लेंगे। और कुछ नहीं करना, जैसे हो अपने आप को वैसे प्रस्तुत करो, है ना। कपट मत करो, दम्भ मत दिखाओ, सरल बन जाओ भगवान के सामने। इसी को कहते हैं आर्जव। और भगवान सरल थे, और भगवान सरल हैं, इसलिए उनको पसंद करना भी क्या है, बड़ा सरल है। तो ये भी भगवान का एक गुण है, आर्जव। भगवान के सामने सरल बनने का मतलब अपने जो आचरण है उसमें सरल बनना, या देखो भगवान से तो आप कोई कपट कर भी नहीं सकते। हाँ, वही मैं कहती हूँ, कोई कपट सही नहीं। अदर वे प्रभु जी सहन करना हैं?
सहन करना एक अलग गुण है। सरलता का मतलब ये है कि भगवान के सामने भी जाके कई लोग कपट करने की कोशिश करते हैं, है ना। वो मतलब कई बार होता कुछ है और दिखाते कुछ हैं, वो ऐसे समझते हैं कि भगवान को पता नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है, भगवान को सब चीज़ें पता है। तो सरल होना चाहिए भगवान के साथ, है ना, कि हम भाई प्रभु ऐसे ही हैं, जैसे मतलब आपके सामने जैसे भी हैं, आपके दास हैं, आप कृपा करो, आप हमें स्वीकार करो, इस प्रकार से। यही नहीं कि प्रभु हम तो बहुत महान भक्त हैं, आपके सच्चे भक्त हैं, है ना। ऐसे पहले गाने भी चलते थे ना कि आप जैसा स्वामी नहीं, हम जैसा कोई भक्त नहीं, तो है ना। तो ऐसा नहीं होगा, भगवान के सामने क्या बन जाओ, सरल बन जाओ। और इवन ऐसे ही गुरु के सामने भी कपट नहीं करना चाहिए, सरल बनना चाहिए। कई बार लोग महाराज के सामने कपट दिखाते हैं, है ना, वो ये चीज़ भी गलत है। गुरु के सामने भी क्या बनना चाहिए, सरल बनना चाहिए। तो इस प्रकार से सरलता एक गुण है, और भगवान को सरल लोग ही पसंद हैं, कपट लोग पसंद नहीं, दम्भी लोग पसंद नहीं हैं, जो दिखावा कर रहे हैं, है ना, है कुछ और क्या कर रहे हैं, दिखावा कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भगवान को पसंद नहीं। जो लोगों के साथ कपट करते हैं वो भी तो पसंद नहीं है ना भगवान को। हाँ, तो वो दम्भ तो लोगों के साथ ही करेंगे ना। भगवान के सामने नहीं, लोगों के साथ भी हाँ, करते हैं ना। एक्चुअल में भगवान के सामने तो कर भी नहीं सकता कोई। हाँ, जो करेगा तो संसार में दम्भ करेगा ना। तो भगवान को ऐसे लोग पसंद नहीं, जो संसार में क्या कर रहे हैं, दम्भ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। इसके मतलब मन की स्थिरता मतलब सरलता हुआ। मन की स्थिरता, हाँ, सरलता, वो एक अलग सरलता, हाँ, कई जगह ऐसे भी आता है कि सरलता का अर्थ है कि जो हमारे धार्मिक सिद्धांत गुरु महाराज ने दिया है, जो 16 माला का जप करना या दर्शन कैसे, उनको एज इट इज एक्सेप्ट करने की हाँ, हाँ, इसको भी सरलता कहते हैं कि जो सिद्धांत है उसको यथारूप में क्या कर लो, स्वीकार करो। ठीक है। आगे शम, शम किसको कहते हैं, मन के ऊपर संयम को, इंद्रियों का सही, वो तो दम है। शम कहते हैं मन के संयम, शमः दम। तो यहाँ पे जो है ये है इंद्रियों का, मन का संयम। तो मन के ऊपर कंट्रोल को जो है ये शमा कहते हैं। मन हमारा बहुत चंचल है और ये हमेशा क्या रहता है, भटकता रहता है। मन को कंट्रोल करना ये भी एक साधन बताया गया। तो इसलिए भगवान का मन हमेशा उनके वश में रहता है, इसलिए भगवान के अंदर जो है क्षमा, ये गुण भगवान के अंदर सदैव रहता है। पर ये गुण जीवों में भी आ जाता है जो भगवान के भक्त होते हैं। तो इसको श्रीधर स्वामी ने लिखा है मनो नैश्चल्यम, मन जो है निश्चल होना चाहिए, उसका चंचलता उसके अंदर न हो, मन के ऊपर संयम, इसको क्या कहते हैं, क्षमा। निश्चल का मतलब तो कोई साफ होना, कोई साफ मतलब नहीं, नैश्चल्यम, चंचलता नहीं, है ना, चल्यम का मतलब चलायमान, तो वो चलायमान न हो। मन जो है ज़्यादा चलायमान कब होता है, जब हमारे को कुछ ना कुछ मतलब हमें लेने की ब्लॉग होता है, लालच होता है कि ये भी इच्छा होती है, नहीं, जब हम है ना रजोगुणी या तमोगुणी होते हैं, जितने हम रजोगुणी होंगे तमोगुणी होंगे, मन उतना ज़्यादा क्या होगा, भटकेगा। और जितना आप सतोगुण में आते जाओगे ना, मन स्थिर होता जाएगा, क्योंकि सतोगुण मन को क्या करता है, स्थिर करता है। इसलिए अगर हमें मन को स्थिर करना है ना, कई बार कहते हैं मन लगता ही नहीं है जी, क्योंकि मन लगेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग क्या हैं, रजोगुणी और तमोगुणी। तो हमें पहले सतोगुण में आना पड़ेगा धीरे धीरे, फिर हमारा मन क्या हो जाएगा, रुकना ठहरना शुरू कर देगा। तो ये शमों में आता है। और भगवान का मन बिल्कुल क्या रहता है, स्थिर रहता है, किसी भी अवस्था में, किसी परिस्थिति में। इवन गोपियों के साथ रास इत्यादि कर रहे हैं तब भी उनका मन स्थिर है, वो उनकी प्रसन्नता के लिए रास कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। इस प्रकार से जैसे वो भगवद गीता के उसमें ना भक्त का इसमें दुनिया में होए, हाँ, उसके बाद
मन क्या है? मन हाँ, मन लगाम है। और उसके पीछे बुद्धि। हाँ। तो अगर वो बुद्धि सद्बुद्धि जो भी है हाँ। उसके नियंत्रण में मन हो तो ये गुण डेवलप हो जाए। हाँ। इस गुण को वैसे भी कह सकते हैं। मतलब देखो, क्षमा- अगर जो है ये बुद्धि को क्या माना गया है? डिसीजन मेकिंग सही नहीं, सारथी। हाँ। ठीक है, अगर आपका सारथी चला गया आपके शत्रु पक्ष में तो वो फिर आपके मन को भी ले जाएगा, क्योंकि मन किसके हाथ में है? लगाम किसके हाथ में है? सारथी के हाथ में है। और उस लगाम के द्वारा कौन बांधे गए हैं? इंद्रिय रूपी घोड़े। तो वो घोड़े क्या चलेंगे? गलत दिशा में चल रहे हैं। और हमारे शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये हमें लूटना चाहते हैं। लूटना क्या चाहते हैं? ये हमें मारना चाहते हैं, है ना। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे साथी को अपने से मिला लेंगे, हमारे ड्राइवर को। और जब हमारा ड्राइवर मिल गया तो फिर हमारी रथ को, हमारी गाड़ी को गलत दिशा की तरफ ले जाएंगे, यानी हमारी इंद्रियां गलत दिशा में जाएंगी। और फिर जहाँ इनको मौका मिलेगा तो ये हमारे को नीचे क्या है? गिरा देंगे। इसलिए पहले अपने साथी को अपने कंट्रोल में करो, यानी अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में करो। फिर उस लगाम को खींच के रखो, यानी मन को, और उस लगाम के द्वारा जिसको खींच के रखो? इंद्रियों में। तो तब हम जो है बच सकते हैं। वरना हमारे शत्रु तो इस राग में बैठे हुए हैं कि इनको क्या कर दें? नष्ट कर दें, यानी नीचे गिरा दें। तो इस प्रकार से बुद्धि के द्वारा मन को वश में करना चाहिए और मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इसलिए पहले व्यक्ति जो है मन को वश में करेगा, उसके बाद इंद्रियों को वश में करेगा, है ना। कई बार लोग कहते हैं पहले इंद्रियां वश में होंगी फिर मन वश में होगा। ऐसे नहीं होता कि पहले घोड़े वश में होंगे और बाद में कौन आएगी? लगाम वश में होगी। अगर लगाम वश में होगी तभी क्या वश में होंगे? इंद्रियां रूपी घोड़े। तो इसलिए पहले किसको वश में करना है? मन को। इसलिए तब तक कोई जितेंद्रिय नहीं कह सकता जब तक वो जो है ये इन इंद्रियों को जीत न ले, तब तक वो जितेंद्रिय। इसलिए सब भगवान ने यही बात गीता में कही। अगर आप निकालें गीता का 5वां अध्याय तो भगवान यही बात कही। जब वश में करने की बात आई तो 5वें अध्याय के अंदर, हाँ, यह है 7वां श्लोक, 5-7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो, जब कोई योग से युक्त होगा तो उसके बाद उसका जो अंतःकरण है वो शुद्ध होगा, विशुद्ध आत्मा। और जब उसका अंतःकरण शुद्ध होगा तब उसका मन उसके कंट्रोल में होगा। और इसको कह रहे हैं विजित आत्मा। विजित आत्मा का मतलब जिसने मन को क्या कर लिया है? जीत लिया है। उसके बाद कह रहे हैं जितेंद्रिय। फिर वो क्या होगा? जितेंद्रिय बन पाएगा। यानी पहले व्यक्ति जो है कुछ साधन करेगा, उससे फिर शुद्धि होगी। शुद्धि का मतलब सतोगुण में आएगा, रजो और तम से ऊपर उठेगा, तब उसका मन कंट्रोल में होगा। और जब मन कंट्रोल में होगा तब उसकी इंद्रियां क्या होंगी? कंट्रोल में। इसलिए पहले विजितात्मा है फिर जितेंद्रिय है। पहले जितेंद्रिय है कि पहले विजित आत्मा है? विजित आत्मा। और विजित आत्मा के लिए भी क्या बनना पड़ेगा? साधन करना पड़ेगा। विशुद्ध आत्मा, है ना, विशुद्ध बनना पड़ेगा, तभी तो मन वश में होगा। अगर रजोगुणी तमोगुणी लोग रहेंगे तो मन कैसे वश में हो जाएगा, है ना। और फिर विशुद्ध आत्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले योग युक्त हो, योग से युक्त हो। बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं भगवान जी, कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है। पहले योग करो, फिर शुद्ध बनो, फिर मन को जीतो, फिर क्या करो? और हम उल्टा कर रहे हैं। पहले इंद्रियों को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं हमारा मन वश में हो जाएगा, फिर हम शुद्ध हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। प्रोसेस ये है जो भगवान बता।
फिर क्या हो जाएगा जी, ऐसा कर लिया तो उसका फल बता रहे हैं, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, समस्त आत्माओं की वो आत्मा बन जाएगा। यानी ऐसे भक्त से सब कोई प्रेम करेगा, सब कोई उसको पसंद करेगा, कोई उससे ईर्ष्या कोई द्वेष नहीं करेगा, और ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी बंधेगा नहीं। कुर्वन् अपि न लिप्यते, यानी कर्म फल से कभी लिप्त नहीं है ना। इस प्रकार से जैसे हमारे जो लाइफस्टाइल है वो हमारे इसमें कैसे मतलब इसको हाँ एक प्रयास करूँ एक बार जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर जो जितने भक्त में बैठे हैं जो भागवतम पढ़ रहे हैं भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो हमारा वो यही साधन है ना, और हम ये सब ज्ञान लेने के बाद हम जो एकादशी का व्रत रखते हैं तो वो एक तरह से हम तो हमारा वो इंद्रियों पे नियमन करना है, लेकिन विद नॉलेज कि हम किस लिए कर रहे हैं। बट अगर कोई बाहर का इंसान कोई अगर एकादशी व्रत रखता है, और बहुत सारे लोग रखते भी हैं व्रत ये सोच के रखते हैं बिकॉज हम डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं बॉडी को, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे लोग रखते हैं, तो वो एक तरह से हुआ ना कि इंद्रियों पे संयम तो कर रहे हैं बट वो उल्टा चल रहे हैं, है ना। एक्चुअल में ये इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से भक्ति करो, साधना करो, जो जप इत्यादि करो, और फिर आप अपने आप को ना सत्वगुण में लाने की कोशिश करो। क्योंकि आपने बताया ना योग शुद्ध मन को जीतना, योग हमारा साधना ही तो है। हाँ, ये शुद्ध हो जाएंगे, मन को जीत जाएंगे और फिर इंद्रिया जाएंगे। तो यानी कि हमें प्रयास क्या करना है कि सात्विक वस्तुओं को ग्रहण करके हमें सतोगुण की विजय करानी है। और सतोगुण की विजय कैसे कराएंगे हम? जो भी हम चीजें ग्रहण करते हैं वो सतोगुण ही होनी चाहिए। अब हम बर्गर और चाउमीन खाकर तो है ना सतोगुण की जीत नहीं करा पाएंगे ना, कि चाहे वो बर्गर हो जो है वो चाहे विदाउट अनियन गार्लिक ही क्यों ना हो, ये भी है ना, इधर से मोमोज चल रहे हैं और इधर से हम सतोगुणी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सात्विक चीजें, कई चीजों में सात्विक, कई मतलब हर चीज में सतोगुण रजोगुण तमोगुण है। तो उस प्रकार से वो पहचान करके ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं कैसे स्वीकार करनी है, सतोगुणी करनी है। तो हम जब सतोगुण में आ जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा मन क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। और फिर मन कंट्रोल में आ गया तो इंद्रियां नेचुरल अपने आप क्या आ जाएंगी, कंट्रोल में आ जाएगी। इस प्रकार से कहने का भाव भगवान को अर्पित किए हुए हर चीज में जो भी आप कर रहे हो सब में भेद है। सतोगुण इवन जहाँ आप रहते हो स्थानों भी सात्विक स्थान होता है, राजसिक स्थान होते हैं, तमोगुण स्थान होते हैं। एवं जल, वस्त्र, देश, दिशाएं, सब में ये भेद है। भोजन इत्यादि में भी नहीं, सब चीज़ों में भेद है। तो वैसी सात्विक चीज़ें जितनी से स्वीकार करेंगे उस प्रकार से, जैसे सतोगुण के टाइम पे उठो सुबह सुबह तो उस प्रकार से वो कार्य। वस्त्रों में भी है जैसे सात्विक वस्त्र और एक तड़क भड़क वाले बजरटा कर तो सब में है। ये गुणों का भेद पूरी सृष्टि में है, पूरी सृष्टि ही त्रिगुणमयी है। तो हर जगह भेद मिलेगा, है ना। इस प्रकार से सब जगह, वस्त्रों में भी है, जल में भी है, पानी में भी है ना। सतोगुणी रजोगुणी क्या है, तमोगुणी, इस प्रकार से भेद है। मैं पानी का मतलब लिक्विड। अब आप विस्की पी रहे हो तो आप वो कहोगे ये सात्विक है, तो ये सात्विक नहीं है भाई, ये तमोगुणी है ना। इसमें तो ये हो गया जी हमारा शमः। और इसके बाद क्या है, दमा। दमा का मतलब इंद्रियों के ऊपर क्या करना, संयम करना, यानी ये दोनों साथ में ही रहते हैं। क्योंकि जहाँ इसलिए यहाँ पे भी पहले क्या कहा, पहले दम बोला कि पहले शम बोला। हाँ, तो ये हमेशा ऐसे ही शास्त्रों में आया है कि जहाँ पहले मन कंट्रोल होगा वहीं पे क्या होगा, इंद्रियां भी कंट्रोल में हो जाएंगी। इस प्रकार से शमा दमा ये बात जो है हर जगह आई है। तो दमा का मतलब है इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना, इस प्रकार से इसको दमा कहते हैं। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो आजकल की अगर आप वो देखो ना मेडिटेशन या स्ट्रेस रिलीविंग जो आजकल वो आते हैं, नेट पर बहुत सारे आते हैं, वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेस में हो
तो पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करो तो आपका मन भी रिलैक्स हो जाएगा, वो उल्टा चलता है। मतलब बॉडी को रिलैक्स करना मतलब आप लॉन्ग ब्रेथ्स लो, इनहेलेशन करो, एक्सहेलेशन करो, तो फिर आपका मन भी शांत हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है इस बात मतलब ये तो एक तरह से वो हो गया ना, देहात्म बुद्धि होगी पहले शरीर की, ऐसा ही एक्चुअल ऐसा ही होता है। जैसे कोई बहुत टेंशन और ऐसा होगा ना, तो जैसे कोई बहुत क्रोध में है, तो क्रोध में क्या होता है, सांस तेजी से हाँ। चलने लगता है। कई बार है ना, कुछ जो चीज़ें तुरंत इफेक्ट करती हैं, तो कई चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं ऐसे, जैसे कई बार कहते हैं ना कि उल्टी गिनती करो या काउंटिंग करो, हाँ, है ना, हाँ, या लंबी लंबी सांस हाँ, लंबी सांस। ताकि थोड़ा मतलब जो आवेश है वो थोड़ा दूर हो जाए। एकदम कोई आवेश में, क्रोध के आवेश में है, किसी और के आवेश में है, तो आवेश कम करने के लिए पहले ऐसा किया जाता है कि लंबी लंबी सांसें लो। पर ये है ना, ये तुरंत का है, ये परमानेंट नहीं है। हाँ, ये permanent है। हाँ, जैसे मान लो किसी को सर दर्द हुआ या कोई और दर्द हुआ तो उसने पेन किलर खा लिया, तो जब तक वो थोड़ी देर का प्रभाव करेगा। मान लो कोई बीमारी है तो वो दर्द दोबारा क्या है, उठ जाएगा। तो इसलिए परमानेंट इलाज यही है कि जैसे भक्ति कोई करेगा तो तब धीरे धीरे उसका मन क्या होगा, वश में होगा। और यही बात भागवतम के 6ठे स्कंद में बताई गई कि योग आदि साधन से भी मन उतनी जल्दी वश में नहीं होता जितना जल्दी भगवान की भक्ति से होता है। और ये श्लोक कहाँ है, ये भागवतम के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय में सुखदेव जी ये बात कह रहे हैं। अगर आप 6ठा स्कंद निकालो भागवतम का और उसका पहला अध्याय पढ़ो, जहाँ अजामिल जी का प्रसंग आ रहा है, अजामिल का, तो उसमें सुखदेव यही बात कह रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं 6:1:16 में, न तथा यज्ञवान् राजन् पूयेत तपादिभिः यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया। न तथा अज्ञवान् राजन, हे राजन, कोई पापी व्यक्ति तपस्या आदि से भी उतना पवित्र नहीं होगा जितना पवित्र किससे होगा, यथा कृष्ण अर्पित प्राण, जब वो अपना मन भगवान कृष्ण में लगा देगा, अपना जीवन कृष्ण में लगा देगा, उससे जैसा पवित्र होगा वैसा तपस्या आदि से भी पवित्र नहीं होगा। अथवा तत्पुरुष निषेवया, जो भगवान के पुरुष यानी भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करने से जैसा पवित्र होगा या भगवान की भक्ति करने से जैसा पवित्र होगा, वैसा तपस्या आदि से भी पवित्र नहीं होगा, है ना। ना योग से पवित्र होगा न और किसी चीज़ से पवित्र होगा, जैसा किससे पवित्र होगा, भगवान की भक्ति से। और योग आदि साधनों का भी खंडन कर दिया, है ना। तप आदि में योग आदि भी आ जाए। और इस बात को नारद जी ने भी कहा पहले स्कंद के 5वें अध्याय में। तो इस प्रकार से अभी ये अजामिल को क्या बोलते नहीं, अजामिल को नहीं कह रहे हैं, ये सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को। देखो 6ठे स्कंद के पहले अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में बता रहे हैं किन किन साधनों से व्यक्ति पवित्र होता है। तपस्या ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा देहवाक् बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता क्षिपन्ति अगम महदपि वेणुगुल्म इवानल। तपस्या से पवित्र होता है व्यक्ति, ब्रह्मचर्य से पवित्र होता है, और क्षमता से, और शमेन दमेन। देखो यहाँ पे भी पहले क्या आया है, हर जगह ऐसे ही आया, ठीक है। इसलिए शास्त्रों के पढ़ना चाहिए ध्यान से कि पहले कौन सा शब्द आ रहा है। त्यागे न सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन। इससे क्या होगा, देह वाक बुद्धि जम, जो देह से, वाणी से और बुद्धि आदि अंतःकरण से जो पाप किया है वो इन सब से क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और पाप कैसा हो, चाहे महद हो चाहे अणु हो, है ना। महदपि बहुत बड़ा पाप होगा तो भी इन सब साधनों से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
तो उसको उदाहरण दे रहे हैं वेणु गुल्मा इवानला। जैसे आग क्या करती है, वो जो बांस का वन होता है उसको क्या कर देती है, जला देती है, पर बांस की जो जड़ है वो रह जाती है और दोबारा से वो वन वैसा क्या हो जाता है, जला। तो इसलिए इन सब साधनों में वैसी पवित्रता नहीं आएगी। इसलिए इन सब का खंडन करके आगे फिर 15वें श्लोक में कह रहे हैं केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगन्धुन्वन्ति कास्नेर्य निहारमिव भास्कर, कि केवल कुछ भक्ति से और वासुदेव के परायण होकर सारे पापों को खत्म कर देंगे और जैसे सूर्य के उदय पर सारा कोहरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और तब ये श्लोक बोला कि तपस्या आदि से वैसी पवित्रता नहीं आएगी जैसी भगवान की भक्ति से आएगी या भक्तों की सेवा से आएगी, वैसे तपस्या आदि से पवित्रता नहीं है। जो पहले साधन बताए थे उन्हीं को यहाँ तप आदि कहा। तपस्या और भक्ति में, तपस्या जो है कर्म के अंदर आती है और भक्ति जो है भक्ति के अंदर आती है, तो ये अंतर है। ये तो तपस्या में किस तरह के कर्म? तपस्या में कई प्रकार की तपस्या लोग करते हैं, कष्ट उठाते हैं शरीर का, अच्छा, हाँ, तो उससे वो पवित्रता। कई लोग तपस्या कर रहे हैं पर भक्ति नहीं कर रहे, है ना। कई ऐसे, जैसे एक समाज है जैनियों का समाज, अब वो कितनी तपस्या कर रहा है, कई लोग वस्त्र भी नहीं पहनते, है ना, हाँ, तो पानी में डुबो के खाते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। नहीं, पर जो भगवान की भक्ति से संबंधित है वो तपस्या नहीं, वो भक्ति में है। जैसा गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे, वो तपस्या नहीं है, वो भक्ति है, भजन है। तो तपस्या एक अलग चीज़ है जो भक्ति से अलग हटके की जाती है। अब आप निर्जला एकादशी रख रहे हो, वो तपस्या नहीं, वो भक्ति है, क्योंकि वो भक्ति से, हाँ, तपस्या हो गई जो भक्ति से विहीन होकर शरीर का कष्ट सहन किया जाता है। जैसे आदमी के सामने बैठ गया देव भी लोग, पर वो भक्ति में है ना, क्योंकि भगवान की परिक्रमा हो रही है ना। हाँ, तपस्या एक अलग चीज है जिसमें भगवान सेंटर में नहीं है। जैसे कई लोग कष्ट उठाते हैं, कई लोग सुबह 4 बजे उठ के अपना काम पे शुरू कर रहे हैं, है ना। अब वो कहने को कोई कह सकता है मैं बहुत तपस्या कर रहा हूँ, और तपस्या कर भी रहा है, पर उससे वो पवित्र नहीं होगा। जो पवित्रता कैसी आएगी, अब कोई 4 बजे दूध बेचने जा रहा है और कोई 4 बजे मंदिर में आ रहा है, तो तपस्या तो दोनों कर रहे हैं, पर पवित्र कौन होगा, जो भगवान की भक्ति कर रहा है। हाँ, ये तपस्या ही है, पर इससे भी पवित्रता नहीं आएगी। ऐसे एक सवाल ये कहते हैं तपस्या ब्रह्मचर्य ये प्रायश्चित है, ये क्या प्रायश्चित है? हाँ, पापों को दूर करने के लिए जो उपाय होते हैं वो सब प्रायश्चित होते हैं, तो ये प्रायश्चित है, पर इससे वैसी शुद्धि नहीं आएगी, क्योंकि इससे दोबारा पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी। ये कहने का बात वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं कि हमें कुछ शक नहीं, पाप खत्म हो जाएंगे, पर पाप करने की प्रवृत्ति नहीं खत्म होगी, वो प्रवृत्ति खत्म होगी भगवान की भक्ति से। ठीक है, हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे श्लोक चलेंगे 1-2 दिन, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 1 महीना नहीं खींचेंगे, क्योंकि आप डर जाओगे। 6:1-13, 6:1-16 प्रकार ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी की जय।